अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर एंड काउंसिल बाय डॉक्टर अरीबा। दिस इज़ मी डॉक्टर अरीबा। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ उसके लिए मदर्स बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और मैं भी बहुत परेशान रहती थी क्योंकि सेम सिचुएशन मेरी अपनी बेटी के साथ होती थी। और ये ऐसी कंडीशन है जिसमें लोगों के लिए नॉर्मल होता है लेकिन एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश ये होती है कि उसका बच्चा अच्छे से दूध पिए और ग्रो करे। तो ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत सारी मदर्स के लिए हेल्प करेगा। ये कि बच्चे जब दूध पीते हैं उसके बाद वॉमिट आउट कर देते हैं या स्पिट अप कर देते हैं, तो इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं, क्या रेड साइंस हो सकते हैं और क्या नॉर्मल है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये क्या होता है, जब बच्चों का न्यू बॉर्न्स जो होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं उनका जो है फूड पाइप जो होता है, सॉफ्टगस जिसे कहते हैं, उसकी वेल्व जो होती है वो इमेच्योर होती है, यानी इसोफेजियल स्फिंक्टर इमेच्योर होता है। जब हम उसे फीड कराते हैं बच्चे का, मोस्टली मदर फीड पे जो होते हैं, तो वो कुछ फीड जो है जाने के बाद ना वो वापस से स्पिट अप हो जाता है, वो वेल्व की वजह से वापस रिफ्लेक्स हो जाता है, तो वो कुछ बचा हुआ दूध वापस आ जाता है। तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल कब तक है? अगर आपका बच्चा हैप्पी है, वेट गेन प्रॉपर हो रहा है, एक्टिव है, तो परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, और स्मॉल इन क्वांटिटी आ रहा है दूध, ठीक है। आपने क्या करना है, इसे फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स कहते हैं। आपने क्या करना है, बच्चे की पोजीशनिंग का ख्याल रखना है, ठीक है। दूध पिला के सीधा नहीं लिटा देना है फ़ौरन, उसे बर्प करानी है, ठीक है, और अपराइट पोजीशन में रखना है, फ्लैट सरफेस पे नहीं रखना है, ठीक है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बर्प करे। बर्प जब होती है जब एयर सॉल्व हुई भी होती है। आपने 20 मिनट तक उसे कंधे से लगा के रखना है ताकि दूध डाइजेस्ट हो। और क्या करना होता है, वैसे हम बोलते हैं 2 आवरली या 3 आवरली फीड कराना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे बच्चों को आप स्मॉल फीड्स दें, थोड़ी फीड दें ताकि वो पूरी डाइजेस्ट हो, ठीक है, वापस आने का चांस ना हो। और आप 1 आवरली दें, फ्रिक्वेंटली दें, ठीक है, ताकि उसका डिमांड भी पूरी होती रहे और वो फीड वापस भी ना आए। ये तो हमने बात कर ली फिजियोलॉजिकल फीडिंग की। अब क्या होता है, कुछ मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से जो है बच्चों में वॉमिट्स होते हैं। अगर आपको कोई वार्निंग साइंस दिख रहे हैं यानी रेड साइंस दिख रहे हैं कि बच्चा वॉमिट के बाद एकदम लेथार्जिक हो गया है, निढाल हो गया है, सही है, उसका पुअर वेट गेन है, वेट नहीं अच्छा बढ़ रहा है, एक्टिव नहीं है बच्चा, सही है, या वॉमिट में ब्लड आ गया है, ठीक है, एब्डोमेन डिस्टेंड हो गया है यानी पेट फूल गया है उसका, ठीक है, या फोर्सफुल वॉमिट कर रहा है, ज़्यादा बड़ी बड़ी वॉमिट कर रहा है, सही है, हरे रंग की वॉमिट कर रहा है, दूध के अलावा कुछ और भी आ रहा है, या साथ में मोशन भी हो रहे हैं, ठीक है, तो ये दूध पीना छोड़ दिया है। अगर ऐसे भी साइन आपको मिल रहे हैं तो ये डेंजर साइन है, यहाँ कोई कॉज है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। मेडिकल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसी रिफ्लेक्स को। अगर ये ज़्यादा हो जाए, जिसे हम गर्ट कहते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, इसमें क्या होता है, वॉमिट जो है ना फोर्सफुल होती है, ठीक है, और एक तेज़ी से आता है, प्रोजेक्टाइल होती है, शावर की तरह, जैसे एकदम मिल्क आ रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, कभी सिर्फ सफ़ेद मिल्क नहीं, कभी कभी हरे रंग की भी होती है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है और उसके बाद बच्चा जो है ना वेट गेन भी कम हो रहा है, लेथार्जिक भी हो रहा है, पेट भी फूल रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इसमें आपने कुछ इंटरवेंशंस करनी होती है, इसमें होती मेडिकल ट्रीटमेंट ये, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं होती है। टमी टाइम ज़्यादा देना होगा, कुछ AR फार्मूलाज होते हैं एंटी रिजर्जिटेशन के, उसमें क्या होता है, थिक मिल्क दिया जाता है। जो मदर फीड होता है ना वो थोड़ा सा पतला होता है तो ईजिली स्पिटअप हो जाता है। तो अगर ज़्यादा इमेच्योर है उसका इसोफेगस, ठीक है, तो हम उसे कुछ थिक मिल्क फार्मूलाज आते हैं जो उसको रिजर्जिटेट करने से बचाते हैं, ठीक है, वो देते हैं, कुछ ड्रॉप्स वगैरह, वो डॉक्टर्स की एडवाइस से यूज़ किया जाए, ठीक है, और पोजीशनिंग, बर्बिंग और फ्लैट सरफेस पे ना लिटाया जाए, ठीक है। एक रीज़न ये होती है कि बच्चों के दूध पीने के बाद वो वॉमिट कर देते हैं, ठीक है, और साथ में एब्डोमेन फूल गया है, ठीक है, आप ये महसूस करें कि बच्चे का पेट फूल गया है, कुछ वीक्स में ही ऐसा हो गया है, ठीक है, और ग्रीन कलर की वॉमिट हो रही है खुसूसी। तो ये आपका जो है, हमारा स्टमक के पीछे एक मसल होता है पाइलोरस, सही है, तो ये वो जो होता है ना इमेच्योर होता है या ज़्यादा टाइट हुआ हुआ होता है, तो वो फीड को आगे ही नहीं जाने देता, बच्चे का वेट गेन नहीं होगा, बच्चा फीड नहीं करेगा, बच्चा इरिटेट रहेगा, सही है, इसे पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं। अगर हम उसे नॉर्मल फीड समझ के इसको इग्नोर करेंगे तो ये बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल ही उसका ना
वेट गेन ख़त्म ही होता चला जाएगा। तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है और सर्जरी ही इसका ऑप्शन होता है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ सीवियर वायरल इन्फेक्शन है, उससे भी बच्चा दूध लेना छोड़ देगा या लेगा तो वॉमिट आउट कर देगा, ठीक है। खुसूसन मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार में ऐसा होता है, सेप्सिस में ऐसा होता है, ठीक है। तो आईवी एंटीबायोटिक की नीड होती है, तो हॉस्पिटल एडमिशन नेसेसरी होता है इसका। इसके अलावा कुछ आंतों की बीमारी होती है, ठीक है। या तो जैसे हम इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कह दें, या फिर आंतें बिल्कुल बंद हैं या नैरो हो गई हैं या रोटेट हो गई हैं। ज़ाहिर है जो हमारी डाइजेशन का पूरा एक ट्रैक्ट है, उसमें किसी भी हिस्से में, चाहे वो इसोफगस से लेके, स्टमक से लेके, इंटेस्टिन से लेके, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वॉमिट करेगा बच्चा, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकेगा ना दूध। तो ये एक रीज़न्स हो सकती हैं। ये सारे सर्जिकल इंटरवेंशन से ही ठीक होते हैं, ठीक है। तो वो आपको फ़ौरन दिखाना होता है। इसके साइन आपको मिलते हैं, बच्चा डिहाइड्रेटेड लगेगा, जिसको एंटीरियर फंटेनल होता है, जिसे तालू कहते हैं, वो आपको डिप्रेस लगेगा, सही है। संकीन आइज़ हो जाएंगी, ठीक है। स्किन जो होगी बिल्कुल लूज़ हो जाएगी, सही है, फ़ौरन से पीछे नहीं जाएगी। तो ये सारे साइंस आपको दिखेंगे। अगर बच्चे की वॉमिट में ब्लड आ रहा है, अगर उसको स्टूल भी मतलब लूज स्टूल होना शुरू हो गए, डिहाइड्रेशन है, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें रूल आउट देख के पता चल जाएगा कि ये मेडिकल कॉज है या ये नॉर्मल है, ठीक है। तो आपने डॉक्टर से फ़ौरन बताना है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसका हमारे ऊपर से कोई वो नहीं होता कि कोई और रीज़न हो। ये भी होता है कि बच्चे के अंदर वो एंजाइम्स ही नहीं है जो मिल्क को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में प्रोड्यूस करें, ठीक है। इसे मेटाबॉलिक कॉज कहते हैं। किसी में गैलेक्टोज की डेफिशिएंसी होती, गैलेक्टोज को ब्रेक डाउन करने के एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, किसी में लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा। ये सारे सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क भी टॉलरेट नहीं कर पाते और जैसे ही उन्हें पिलाते हैं वो वॉमिट कर देते हैं। तो ऐसी रीज़न्स होती हैं, तो इनके टेस्ट होते हैं, इसको क्लिनिकली देखा जाता है डॉक्टर्स में, और फिर उनको लैक्टोज फ्री जो है फार्मूला मिल्क वगैरह ये दिया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। ये सारे साइंस हैं। अच्छा, एक बात है, चाहे मेडिकल कॉज हो या चाहे फिजियोलॉजिकल कॉज हो, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि बच्चे का दूध जो है एस्पायरेट नहीं होना चाहिए। सब नॉर्मल स्पिटअप में अगर वो दूध जो है सांस की नाली में चला गया है तो वो तो फिर क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी ना। तो उससे कैसा बचा जाए? सबसे पहले जब बच्चा वॉमिट कर रहा हो तो आपने उसे सीधा नहीं रखना है, उसे फ़ौरन लेटरल करवट की साइड पे ले लेना है। नाक से दूध आ रहा है, मुंह से दूध आ रहा है, फ़ौरन से साफ़ करना है। अगर नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, तो सिरिंज बल्ब आता है, उससे उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने उसको अपराइट पोजीशन में कभी भी दूध पिला के सीधा नहीं रखना है या सीधा पिलाते हुए दूध नहीं पिलाना है, ठीक है। अगर नेज़ल ब्लॉकेज रख रही है या कुछ है तो नॉर्सलाइन की ड्रॉप्स यूज़ करना शुरू करें, ठीक है। कॉलिक रीज़न रख रहा है तो वो आप डॉक्टर से इंटरवीन करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें। आई होप आप लोगों को थोड़ी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।